नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। आज के दिन की बड़ी सियासी खबरों को डी-कोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में यहां हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, अभिज्ञान प्रकाश जी, प्रदीप सिंह जी और राकेश शुक्ला जी आज के शो में शामिल हो रहे हैं। आज की बड़ी सियासी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर ये कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और उनका विरासत पर टैक्स लगाने वाला बयान, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में इसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सैम पित्रोदा के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन में उछाल दिया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां पीएम की तरफ से कहा गया, कांग्रेस की नजर जनता की गाढ़ी कमाई पर है, कांग्रेस आपकी संपत्ति लूटना चाहती है। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस माता पिता से मिली संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाना चाहती है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहबीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। तो जोरदार घेराबंदी कांग्रेस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में करना शुरू कर दिया है, ये कहते हुए कि आपकी संपत्ति को कांग्रेस हथियाने की साजिश रच रही है। और कांग्रेस की जो नेता है सैम पित्रोदा, दरअसल उन्होंने कहा क्या था, ये बयान भी मैं आपको सुनाती हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका में ऐसा कानून है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद जो सुपर रिच होते हैं, उनकी जो आधी संपत्ति है वो सरकार ले लेती है। सैम पित्रोदा ने कहा, मेरी नजर में ये अच्छा है, दुनिया छोड़ देने के बाद आधी संपत्ति जनता के काम आनी चाहिए। इस मुद्दे पर भारत में बहस होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तब आम जनता के हित में नई पॉलिसी बनेगी। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth,
You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. देखिए, सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को यह कहते हुए घेरा कि इस बयान के बाद तो कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। संपत्ति के बंटवारे के कांग्रेस के प्लान को साफ कर दिया गया है। सैम पित्रोदा का बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान से मेल खाता है, यह कहना है अमित शाह का। सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से हालांकि सैम पित्रोदा के बयान से आधिकारिक रूप से अब पल्ला झाड़ लिया गया है। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा खुद भी सामने आए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन सैम पित्रोदा का ये जो बयान है वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जरूर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो सियासी तौर पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी सैम पित्रोदा का बयान सामने आने के बाद कोई एक रुख या एक लाइन आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। ये मैं क्यों कह रही हूं? एक तरफ तो जयराम रमेश हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब जो सैम पित्रोदा का बयान है उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, वो उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन दिल्ली से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उदित राज, वो बाकायदा सैम पित्रोदा के इस बयान के समर्थन में खुलकर सामने आए। सैम पित्रोदा ने ये ने क्या कहा, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं ये क्या लंदन में या दुबई में, सिंगापुर में बड़े हजारों करोड़ रुपया नहीं लगा पार्क कर रखा अपने। तो सियासी भूचाल सा आ गया सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद। प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वार पलटवार हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। इस वक्त सुप्रिया नेत मीडिया के सामने है, सुनते हैं। चुनाव लड़ा जा सकता है तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना घिसा पिटा काम, ध्रुवीकरण का, किसी को विलेन बनाना, डर फैलाना, संशय करना, भ्रम करना, और उनकी दो रुपल्ली की ट्रोल आर्मी ने, बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने फिर वही शुरू किया। बयान की काट छाट करो, इधर का उधर लगाओ, भ्रम फैलाओ। राहुल जी ने कहा दलित, राहुल जी ने कहा आदिवासी, राहुल जी ने कहा पिछड़े, राहुल जी ने कहा सामान्य वर्ग के गरीब, राहुल जी ने कहा माइनॉरिटी। सब कुछ हटा दो, सिर्फ माइनॉरिटी रहने दो। मतलब आदत से बात जब इंसान नहीं आता है तो उसको क्या कहा जाए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जहां जाओ लेकिन
मैं भी असम के दौरे से आई हूं, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में थी, उसके पहले छत्तीसगढ़ में थी। जहां जाओ मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है। ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकानों पर चर्चा इस बात की है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ा दी, हमारी गुजर नहीं हो रही है। और जब कांग्रेस पार्टी गरीब की बात करती है, जब कांग्रेस पार्टी हक की बात करती है, तो मोदी जी के पेट में दर्द क्यों होता है? आप मोदी जी की सारी बातें उठाकर देख लीजिए। और इसीलिए मैं मुख्यतः इस बात पर चर्चा करना चाहती हूं। मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या हमारे मैनिफेस्टो से है। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से वाकई में दिल से थैंक यू मोदी जी बोलूंगी। आपने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके, झूठ बोल के, मनगढ़ंत कहानियां रच के हमारे मैनिफेस्टो को तो घर घर तक पहुंचा दिया। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है। अमेरिका में भी लोग पढ़ के कह रहे हैं वाह क्या गजब मैनिफेस्टो बनाया। यहां का युवा पढ़ रहा है। मैं टीवी पर देखती हूं, आपके जैसे पत्रकार जाके मूर्धन पत्रकार पूछ रहे हैं, लड़के लड़कियां बुजुर्ग कह रहे हैं हाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत क्रांतिकारी है। तो थैंक यू मोदी जी तो बनता है, ना हल लगे ना फिटकरी, रंग चोखा भी आ जाए। हम थैंक यू मोदी जी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, इस बात को रेखांकित करते हुए कि साहब इतना टारगेट बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को किया जा रहा है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ रहा है। हमारे मैनिफेस्टो का जमकर प्रचार हो रहा है। थैंक यू मोदी जी, ये कांग्रेस कह रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं, उनका एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सामने आया। प्रधानमंत्री हमारे घोषणा पत्र से घबरा गए, ये कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। पीएम मोदी पैनिक में आ गए। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी है, सामाजिक न्याय के लिए है ये घोषणा पत्र, ये राहुल का बयान। राजनीति में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। पॉलिटिकल डायरेक्शन आपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह देख लिया है। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। तो 24 का चुनाव जहां अभी तक बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मैनिफेस्टो को लेकर घेरा जा रहा था, ये कहते हुए कि साहब कांग्रेस की सोच उसके मैनिफेस्टो से साफ नजर आ रहा है, वही मुस्लिम लीग वाली सोच है। और इस सब के बीच ये ताजा बयान सैम पित्रोदा को जो सामने आता है, जिसमें विरासत पर एक तरीके से टैक्स लगाने का एक विकल्प जो सामने रखा जाता है, जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि सब बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल बड़ा ये हो जाता है कि ये संपत्ति पर हक का आइडिया, क्या सैम पित्रोदा ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को चुनावी माहौल में फंसा दिया? इसी पर आगे चर्चा करेंगे। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ यहां स्टूडियो में बना हुआ है और सबसे बड़ी सियासी खबर, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान चुनावी मैदान में, जिसकी वजह से छिड़ा है घमासान। बीजेपी ने चारों तरफ से कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के अन्य जो बड़े नेता हैं, सैम पित्रोदा के बहाने कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। और इसी को लेकर वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, संपत्ति पर हक का आइडिया, सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को फंसा दिया है। यहाँ पे प्रदीप जी देखिए, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, इनको पता नहीं क्यों पर्सनल बयान, निजी बयान देने का ख्याल चुनाव के समय ही आता है। कांग्रेस पार्टी इनको जो है चुनाव के समय अगर कंट्रोल कर ले तो उसका बहुत नुकसान बच जाए। सवाल यह है कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया जिसका आपका विरोधी फायदा उठा सके। ये दूसरी बात है कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, एक कहावत है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया को मानती है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहती है या नहीं। सैम पित्रोदा बोलेंगे तो आप कहेंगे कि ये जो है उनका निजी बयान है। पार्टी, आप अपने मैनिफेस्टो में कहेंगे कि हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, तो आप बताइए उसका उद्देश्य क्या है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके बाद क्या करेंगे। तो जो भी स्टैंड है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो खुलकर बोलिए। सही बात। अगर नहीं करना चाहते हैं तो उस पर चुप रहिए। आप अपने विरोधी को मौका क्यों दे रहे हैं कि वो उसको मिस इंटरप्रेट कर सके। विनोद जी,
ये क्रोनोलॉजी है पूरी, मतलब एक तरफ आप फाइनेंशियल सर्वे की बात करते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, और फिर जब सैम पित्रोदा की तरफ से साफ तौर पर कह दिया जाता है कि साहब इसकी विकल्प के तौर पर एक ही तरीका हो सकता है जो अमेरिका के अंदर कानून है कि वहां पर जो सुपर रिच हैं उनका जो विरासत वाली संपत्ति होती है वो सीधे सीधे पूरी की पूरी वारिसों को ना ट्रांसफर होकर टैक्स लग जाता है उस पर। इस पर भी चर्चा की जा सकती है, ये भी विकल्प बन सकता है। देखिए, लेकिन कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है। नहीं, कांग्रेस पल्ला झाड़ रही, कांग्रेस पार्टी को पल्ला झाड़ना इसलिए पड़ेगा कि उसको अंदाज लग गया है कि उनके सैम पित्रोदा के इस बयान का कितना नुकसान हो सकता है। हाँ। तो पल्ला तो झाड़ेंगी। जहां तक वो वेल्थ सर्वे वाली बात है, फाइनेंशियल सर्वे जो भी है, वो कांग्रेस पार्टी ने जो 5 न्याय की बात की है उसमें सामाजिक न्याय भी है, एक आर्थिक न्याय भी है। उनका ये है कि वेल्थ जो है बहुत मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज होती जा रही है, जो कि तमाम सारी रिपोर्ट्स भी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट और कई रिपोर्ट्स में इस बात को है। तो इसको हम इसको चेक करेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब दुनिया भर में सोशलिज्म का डंका पिट रहा था सोवियत संघ की क्रांति के बाद और भारत आज़ाद हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू जैसे सोशलिस्ट आइडिया वाले प्रधानमंत्री ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए मौका दिया, और कभी वेल्थ सर्वे या वेल्थ उसकी बात नहीं की कि हम सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को सरकारी संपत्ति बदल देंगे। अब जब दुनिया में सोशलिज्म एक तरह से डाइंग स्टेज में है, चाइना जैसे देश में भी वहाँ भी निजी कंपनियां फल फूल रही हैं, तो ऐसे में सैम पित्रोदा साहब अमेरिका में बैठ करके जो आइडिया दे रहे हैं तो उसके लिए उनको प्रणाम ही किया जा सकता है। इसके अलावा और हमारे पास शब्द नहीं है। और रही बात जो प्रदीप जी ने कही कि सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह भी कभी इसी श्रेणी में आते थे। तमाम सारे नेता जो है चुनाव के समय ऐसा बोल करके अपनी पार्टी के साथ न्याय करते हैं या अन्याय करते हैं, ये एक जांच का विषय है। सारा ज्ञान जो है उसी समय आता है। बिल्कुल, टाइमिंग जो है ना वो ऐसे मौके पर वो शॉट मारते हैं कि उसको भुनाने में ये कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को जांच करानी चाहिए कि ऐसा बयान क्यों देते हैं। बिल्कुल, आइए सर। मैं सॉरी रुबाना, मैं 2-3 चीजें बहुत क्लियर कर दूं। मतलब इंटेलेक्चुअली फूलिश है जो सैम पित्रोदा बोल रहा है, एंड आई एम ब्लंट अबाउट इट। पहली चीज जो बात इन्होंने नेहरू का जिक्र किया और वो सोशलिस्ट माइंडसेट के थे, इंपॉर्टेंट है इंडिया को देखना प्री 91 पोस्ट 91 जी। पोस्ट 91 इंडिया लिबरलाइज होता है, इंडिया खुलता है और सारे बाजार खुलते हैं, इस दिशा में खुलते हैं, कांग्रेस की सरकार में खुलते हैं, ताकि इंडिया की अपनी वेल्थ क्रिएशन का स्तर बढ़े। मूल मकसद ये है। अब राहुल गांधी मुझे आज यहां पर आकर समझा दें कि वो चाहते क्या है किसी सर्वे को कराकर। उनको प्रॉब्लम है कि इंडिया में वेल्थ क्रिएशन हुआ। अगर उनके समय में वेल्थ क्रिएशन हुआ, कांग्रेसियों का जो उद्योगपति खुद से रहे हैं, उनके समय के बनाए वो उद्योगपति, तो सबसे पहले सैम पित्रोदा का फॉर्मूला उन पर लगवाएं, उनकी वैल्यूएशन और उनकी जितनी वेल्थ क्रिएशन है उसको तुरंत अमेरिकन फॉर्मूले पर आधा करें, तुरंत खुद ये भी करें, कोई जरूरत नहीं इसके लिए सरकार के पास जाने की। तो पहले अपने आप को देखें कि उन्होंने क्या किया है। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कांग्रेस की आखिरी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार पर गई थी, आर्थिक भ्रष्टाचार पर गई थी। ठीक है, सो इफ यू हैव अ बैकग्राउंड लाइक दैट ऑफ द कांग्रेस, मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब कांग्रेस आर्थिक मसलों पर इसीलिए आप कह रहे हैं कि जनता भी भरोसा नहीं कर पाती है इस तरीके के बयानों पर। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन सुना देते हैं, उसके बाद राकेश जी मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने। यही जो पूरा सियासी बवाल इस वक्त चुनावी माहौल में सामने आ गया को, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसमें किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी संपत्ति का 55% सरकार लेकर के आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ठान लिया है कि देश को बर्बाद करके छोड़ेगी। देखिए, ये ऊट पटांग उल जलूल बातें करना अब उनकी आदत बन गई है। हाँ, हम मानते हैं कांग्रेस ने राजा रजवाड़ों की संपत्ति ली थी और देश के गरीबों को दी थी। कांग्रेस ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था और देश के गरीबों को दी थी। कांग्रेस जो है वो भूमि सीलिंग कानून लेकर आई थी, जिससे एसटी, एससी, ओबीसी देश के गरीब वो जमीन के मालिक बन पाए, मुजारों की बजाय। मुजारों को मालिक और किसान कांग्रेस ने बनाया था। आज भी कांग्रेस ऐसी नीतियों पर लगातार काम कर रही है जो अब कांग्रेस की गारंटी है। हम हर महिला को 8,300 रुपया हर महीने देंगे, 1 लाख रुपया हर साल। ये महालक्ष्मी गारंटी अगली कांग्रेस की देश की सरकार की है। क्या ये बुरी बात है कि उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए और मोदी निर्मित महंगाई से लड़ने के लिए हम 8,300 रुपया देना चाहते हैं? यस, इससे बजट का एक हिस्सा आम जनमानस को मिलेगा। हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, 1 साल तक
उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मुफ्त में करवाएंगे और 8,300 रुपया महीना हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को भारत की सरकार देगी। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अपने पाँव पर खड़े हों, ये हमारा कर्तव्य है। हम हर परिवार को हिंदुस्तान के 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे, एक कैशलेस कार्ड देंगे। घर में माँ बाप, पति पत्नी, बच्चा कोई बीमार हो, आप किसी अस्पताल में जाइए और मुफ्त इलाज करवा लीजिए। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो ये होना चाहिए। हम मनरेगा की मजदूरी 180 रुपया प्रतिदिन से बढ़ाकर 400 रुपया कर देंगे। तो ये आप रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे। मुझे लगता है जरा सा राकेश शुक्ला जी के पास चलते। एक अजीब सा कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। मतलब सैम पित्रोदा ने जो कहा उससे जयराम रमेश की तरफ से कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए रणदीप सुरजेवाला जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कह रहे हैं। हाँ, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है और वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए कि किस तरीके से महिलाओं को सालाना लाख रुपया या फिर युवाओं को 1 साल तक वो अप्रेंटिसशिप के तहत पैसे देना, वो कह रहे हैं ये तो अच्छा है, मनरेगा हम करके दिखा चुके हैं। भारतीय जनमानस जो है वो अर्थशास्त्र की बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखता। ठीक है, शास्त्र पे बहुत रखता है और बहुत समझ रखता है। और सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है वो प्रधानमंत्री बयान दिया गया, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस पे मुहर लगाने का काम किया है। रही बात कांग्रेस की तरफ से जो लाभार्थियों को एक बड़ा वर्ग तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि स्पष्टता जब तक नहीं होगी और विश्वसनीयता जब तक नहीं होगी तब तक आप लाभार्थी वर्ग भी खड़ा नहीं कर सकते। तो सैम पित्रोदा जी ने जो अमेरिका में बैठ के कहा वो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीयों की संपत्ति छीनने का दिया गया बयान जो जनमानस पे बैठा हुआ था उसको और पुष्ट करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि लड़खड़ा के चल रही कांग्रेस के पैर में सैम पित्रोदा ने एक कील और ठोकने का काम किया है। बिल्कुल कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया। मतलब अगर ये कहा जाए तो ये भी गलत नहीं है। यहाँ ये दो जो बातें सामने निकल कर आई हैं, आपके पास मैं आ रही हूँ। मतलब वाकई में आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आप अपने घोषणा पत्र में आर्थिक न्याय की बात करते हैं जिसको अभी विनोद जी बता रहे थे। आप ये कहते हैं कि साहब हम आएंगे सत्ता में तो हम इकोनॉमिक सर्वे करा लेंगे और ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास 70%, 80% इस देश की संपत्ति है, ये सब आप कहते हैं। लेकिन बुनियादी जो बात है जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे वो यही, एक तो स्पष्टता की कमी, दूसरा जनता आप पर भरोसा क्यों करे जब आप 60 साल तक राज कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा ओरेटर जो सीधे जनता के साथ संवाद करके उनको ये समझा रहा है कि साहब ये आपकी संपत्ति जो है उसे छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं, बेसिक बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाता। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक को आप देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पर कभी उन्होंने बात भी नहीं की। उसको लागू करने पर विचार करने, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। ये कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है। सर वो तो बदलाव पूरा हम देख रहे हैं कांग्रेस में किस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर कहा तो पहले वो पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात नहीं करते थे। किसी डेमोक्रेसी में दुनिया में आज तक लागू नहीं हुआ है, भारत में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब ये है ग्राउंड रियलिटी से कटी हुई है। हाँ। देश किस दिशा में जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, और उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो विचार है वो देश को और देश की अर्थव्यवस्था को किधर ले जाना चाहता है। मैं यहाँ पर ना जल्दी से एक त्वरित सर्वे कर लूंगी कि क्या इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है 24 चुनाव।